ये सारे जो आप कपड़े देख रहे हैं जितने भी ये पड़े हुए हैं, क्या ये मशीन के अंदर मैं सारे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मोटर मैंने चला दी है, आवाज़ आ रही होगी आपको। आज की जो वीडियो है ना मेरी उन बहनों के लिए है जिनकी ना ऑटो वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ऑटो वॉशिंग मशीन के अंदर कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनकी आम तौर पर हमें समझ नहीं होती है। इन्हीं में से एक मसले पर मैं आज एक बात करूँगी। मेरी जो ऑटो मशीन है ना वो छत पर पड़ी हुई है, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि ऑटो मशीन का ऐसा कौन सा मसला है जो हमें समझ नहीं आता। सो वेलकम टू अस्माज ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। अच्छा, सारे जो आप कपड़े देख रहे हैं जितने भी ये पड़े हुए हैं, क्या ये मशीन के अंदर मैं सारे डाल दूँगी एक ही बार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कितने कपड़े जो है ना वो डालना जो वो परफेक्ट है ऑटो मशीन के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले मोटर चला दी है क्योंकि मेरी कुछ बहनें जो होती हैं ना उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि कपड़े सर्दियों में ना साफ़ नहीं होते हैं। तो एक बात को हमेशा याद रखें कि आप ना जब भी ऑटो मशीन अपनी चलाएं ना तो मोटर चला दिया करें। इससे ही होगा कि मशीन में जो पानी है ना वो ताज़ा भरा जाएगा, यानी कि पता है नीम गर्म सा पानी जो है ना वो आता है सर्दियों में जब मोटर चलाएं। तो आपने ये करना है, सबसे पहले तो आप कपड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना वो आप इस चीज़ को सीखें कि मशीन में कपड़े डालने किस तरह से हैं, कौन से डालने हैं। एक बात हमेशा याद रखा करें कि जितने भी हमारे घर में कपड़े टोटली इकट्ठे होते हैं ना उनके पोर्शन बना लिया करें, क्योंकि ऑटो मशीन में एक पोर्शन जो है ना अगर हम ऑटो में धोएं ऑटो मोड में तो एक पोर्शन जो वो एक टाइम में धुलेगा। ठीक है, अगर मैनुअली धोएं फिर तो जितने मर्जी धो सकते हैं। तो आपने हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो भारे कपड़े होते हैं जैसे बच्चों की पैंट्स हो गई या भारी जो जैकेट्स होती हैं, तो इस तरह के कपड़ों को आप कोशिश किया करें कि नरम कपड़ों के साथ मिक्स करके धो लिया करें। फिर इससे होता है कि वो गठड़ी नहीं बनती है और मशीन में जो वज़न होता है ना वो भी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं जो कपड़े किस तरह से आज मशीन में डालूँगी मैं आपको इस चीज़ का बताऊँगी कि आपने किस तरह से मशीन में कपड़े डालने हैं और कितने डालने हैं, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आपने सारे कपड़ों की जो गठड़ी है ना जो आपने एक बार में धोनी है। ठीक है, ऑटो मोड पर तो आपने वो बना लेनी है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, ये जो मैंने फ़र्स्ट यानी कि जो मैंने अपना कपड़ों का जो अंबार जो आपके सामने लगाया हुआ है ये जो है ना मैंने फ़र्स्ट पहले मतलब कि बार में डालना है। ठीक है, और ये सारे जो कपड़े हैं ना ये ऑटो मोड पर ही धुलेंगे। तो इनको आपने डालना कैसे है और किस तरतीब से डालना है मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो आप देख लें कि आपने जब भी कपड़ों को डालना है ना इस तरीके से फैला के डाला करें, क्योंकि जब एक ही जगह पर कपड़े हम डाल देते हैं एक ही जगह पर वो कपड़े जो है ना सेट फिर नहीं बैठते हैं। जैसे जैसे कपड़े गीले होते हैं तो कपड़ों का लेवल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन जो बार बार फिर वो रिंज मोड पर आ जाती है, कपड़े स्पिन होते ही नहीं हैं। तो यही वजह होती है कि जब कपड़ों का लेवल ख़राब होता है तो फिर जो है ना मशीन अपना काम ठीक तरह से नहीं करती है। अच्छा, दूसरी बात, सर्फ़ कोशिश किया करें आप ना इस तरह से डाला करें कि बिल्कुल इस तरह से ना अंग अंग में जो है ना कपड़ों के फिर सर्फ जो है ना वो लग जाता है और कपड़े अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में मैंने जब से मशीन लिया ना शायद एक दो बार डाला होगा, लेकिन मुझे वो फिर जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी कि ये जो है ना सही तरह से प्रॉपर जो है ना सर्फ यहाँ पर जो है ना सही मिक्स नहीं होता, यहाँ पर जो है ना सर्फ रहता है इसके अंदर ही रहता है। तो मैं फिर स्टार्ट से ना मैं ऐसे ही धोती आ रही हूँ, एक दो बार शायद मैंने इसको यूज़ किया। तो आप बिल्कुल पेंदे के अंदर भी सर्फ डालें अगर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हों, फिर सेंटर में भी डालें और फिर सबसे ऊपर, यानी कि इस तरह से आप जितना आपने टोटल सर्फ डालना है ना आप उसको उसके पोर्शन बना लें। ठीक है, तो इस तरह से जब आप सर्फ डालेंगे ना तो कपड़े जो है ना अच्छी तरह से साफ़ भी होंगे। अब देखिए मैंने दरमियान में सर्फ डाला है और इस तरह से जो है हम ये देखिए भारी कपड़े भी मैं साथ ही डाल रही हूँ और जो नरम जो कपड़े होते हैं पतले कपड़े जो होते हैं वो भी साथ ही डाल रही हूँ। ऐसा ना किया करें कि एक ही बार में सारे जो मोटे जैसे कोट वगैरह होते हैं सर्दियों की बहुत भारी जर्सियाँ होती हैं, ऐसा आप ना किया करें कि एक ही बार में वो सब डाल दिया करें। तो कोशिश किया करें कि मिक्स करके डाला करें।
और इस तरह से अब देखें ये मशीन का लेवल हो गया, ठीक है। मैंने कपड़ों को बहुत ज़्यादा दबाया नहीं है, ठीक है, दबाया नहीं है इनको, ज़रा मैंने नरम रखा है। अब ये मशीन का ये जो टप है ना, आप इसकी ये देखें, ये जो चीज़ है ना, अब आपने ये नहीं करना कि टप बहुत बड़ा है। तो ये मेरी 15 kg की मशीन है, ठीक है, ये 15 kg की मशीन है मेरी। और मैंने ये नहीं करना कि ये सारे का सारा टब ही भर दूँ, बड़ा है टब तो सारा ही भर दूँ, ऐसा नहीं आपने करना है। बल्कि कोशिश किया करें कि अगर आपका टब मशीन का यानी कि यहाँ तक है ना, तो आप कपड़े इस टब के समझने के यहाँ तक रखा करें, ऊपर से थोड़ा टब को नज़र आने दिया करें, फुल ना कर दिया करें। क्योंकि बाज़ माँ बहनों का ये कंप्लेन है कि हमारे कपड़े मशीन में साफ़ ही नहीं होते हैं, ऑटो मशीन में। तो प्यारी सी बहनों, यही वजह होती है कि मशीन को इतना फुल कपड़ों से कर दिया जाता है कि जब उनमें पानी मशीन में जब आता है, गिरता है पानी, तो कपड़ों को होश ही नहीं आती है किसी तरफ से, उनको सही हवा ही नहीं लगती है, पानी नहीं सही तरह से मिक्स होता है। बाज़ का तो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, पानी नीचे होता है और कपड़े ऊपर होते हैं, तो जिसकी वजह से कपड़े फिर ना सही तरह से वाश होते हैं, ना सही तरह से रिंस होते हैं, और ना ही सही तरह से स्पिन होते हैं। उल्टा जो मशीन का सिस्टम होता है ना, वो हैंग हो जाता है, उल्टा फुल्टा सारा कुछ हो जाता है। तो अब मैं जो सर्फ़ है वो और डालूँगी, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो आपको पता है ज़रा भारी होते हैं। अब मैं इसको जो है ना ऑटो मोड पर सेट करूँगी। तो आप जो कपड़ों की सेटिंग है ना, आपने उसी हिसाब से रखनी है। मौसम की शिद्दत अगर ज़्यादा है तो आपने ये जो स्पिन टाइम है ये ज़्यादा लगाएं। तो आज क्योंकि तीसरा चौथा दिन है, माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो धूप जो है वो निकल रही है। तो इस तरह के जो कपड़े मैंने भी डाले हैं, 15 मिनट इनफ है। और जो वॉश टाइम है वो रिंस टाइम है वो मैं 3 बार लगाऊंगी। और जो पानी का जो साइकिल है, इसमें कंजूसी ना किया करें। पानी जो है ना, आप इसको इतने जो कपड़े भारे आप डाल रहे हैं, तो पानी का लेवल अगर आप कम रखेंगे तो सोचें तो सही कि उसमें से गंद, सर्फ, मैल को चलो कैसे निकलेगी। अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर पानी का जो लेवल है ना, इसका भी मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे जैसे हमारी मशीन मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाती है, ठीक है, तो पानी का जो लेवल होता है ना वो कम होता जाता है। अगर तो जो पानी की टंकी है वो नज़दीक हो तो फिर तो बिल्कुल ही ना ये ख़राबी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मेरी मशीन, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें जो मेरी मशीन है वो नीचे है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में है। तो वहाँ पर पानी का जो फ़्लो था काफ़ी तेज़ था। हत्ता कि ये जो मैंने फ़िटिंग की हुई है स्पेशल है, मतलब बड़ा वाल लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पानी का फ़्लो जो है ना वो काफ़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी यानी कि जितनी ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से ठीक है। तो ये जो है ना आपको ये पॉइंट भी जहन में रखना होगा, पानी का जो फ़्लो है ना, जितनी आपकी टैंकी जो है ना ऊंची होगी मशीन से, जितनी ज़्यादा मतलब दूसरे या तीसरे छत पर आपकी टैंकी होगी, उतना ही ज़्यादा पानी का फ़्लो भी तेज़ होगा। तो ये पॉइंट भी मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब देखें, जितना मैंने पानी लगाया ना, ये कपड़े उसमें डिप हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये होगा कि पानी जो आसानी से सर्कुल करेगा, कपड़े आसानी से घूमेंगे पानी के अंदर, जिसकी वजह से मशीन का सांस जो है ना वो भी सूखा रहेगा, कपड़े भी सूखे जो हैं वो साफ़ होंगे, सुथरे होंगे आसानी के साथ। तो यही वजह होती है कि पानी जो है ना कम होने की वजह से भी कपड़े बाजू का साफ़ नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी जो बातें आपको इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो अगर आप में से किसी भी बहन को इससे मुतलिक, ऑटो मशीन से मुतलिक और भी कोई समय ने आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे ना बिला झिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दूँ। और इसके अलावा इस ऑटो वॉशिंग मशीन की फुल सर्विस जो है उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वीडियो जो है वो 50+ जो है ना कि जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और दूसरी वीडियो भी आप जो है ना मतलब डीपली मैंने इसकी जो है ना सर्विस पर बनाई हुई है। तो अगर इस मशीन की सर्विस
पर भी आपको सीखना है कि किस तरह से करना है, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकती हैं। और इससे मुतल्लिक और भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, जैसे इस मशीन के जो शार्क्स होते हैं वो किस तरह से डाले जाते हैं, या अगर उनको ऑनलाइन परचेज़ करना हो तो कहाँ से मिलते हैं, ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और इससे मुतल्लिक और भी आपको कुछ पूछना है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपने ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना है। मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।